तो चलिए बात करते हैं भारत की जलवायु की। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प पहेली जैसी है। एक ऐसी जगह जहां इतने विरोधाभास हैं, इतने कॉन्ट्रास्ट्स हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य के केंद्र में एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि भारत का एक हिस्सा तो कड़ाके की ठंड से जम रहा होता है और ठीक उसी मौसम में दूसरा हिस्सा एकदम आरामदायक गर्म रहता है? जरा इस पे नजर डालिए। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ जम्मू कश्मीर का द्रास है, जहां सर्दियों की रात में पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ केरला के तिरुवनंतपुरम में तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोचिए, एक ही रात में 67 डिग्री का फर्क। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं है। बारिश के मामले में भी यही कहानी है। कुछ इलाके तो पानी में डूबे रहते हैं और कुछ बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। ये देखिए, ये चार्ट बारिश की इन एक्सट्रीम सीमाओं को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। एक तरफ है मेघालय का मासिनराम, जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। इसे धरती की सबसे नम जगहों में से एक माना जाता है। और दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। फर्क देखिए कितना जबरदस्त है। तो सवाल ये है कि इन सब का जवाब मिलेगा कहाँ? देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले उन बेसिक नियमों को समझना होगा जो दुनिया में कहीं भी जलवायु को कंट्रोल करते हैं। किसी भी जगह की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 बड़े फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल एक कंट्रोल पैनल की तरह। ये हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और जमीन की बनावट, जिसे रिलीफ फीचर्स कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं ऊंचाई का। सीधा सा हिसाब है, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, हवा हल्की होती जाती है और तापमान गिरता जाता है। बस यही वजह है कि पहाड़ और हिल स्टेशंस तेज गर्मियों में भी इतने ठंडे और सुहावने रहते हैं। तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये जो यूनिवर्सल नियम हैं, ये भारत की अनोखी ज्योग्राफिकल सेटिंग में कैसे काम करते हैं? ये यहाँ के मौसम को इतना अलग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। करीब 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ ये पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करती है। ये दीवार हमें मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से बचाती है। अगर ये दीवार न होती तो यकीन मानिए, उत्तर भारत में सर्दियां कहीं ज्यादा ठंडी होती। और यहीं पर हमें अपनी पहेली का एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। देखिए, ज्योग्राफिकली भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में है, जो आमतौर पर सूखी होती हैं। तो इस हिसाब से तो भारत को एक सूखा देश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? इसका जवाब एक बहुत ही खास वायुमंडलीय घटना में छिपा है। और ये है कोरियोलिस फोर्स। यह धरती के घूमने की वजह से पैदा होने वाला एक फोर्स है। आसान भाषा में कहें तो ये उत्तरी गोलार्ध में हवा जैसी चलती हुई चीजों को दाईं ओर धकेल देता है, और यही फोर्स हवाओं की उस नाटकीय उलटफेर को समझने की चाबी है जो भारत की जलवायु की पहचान है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फोर्स भारत के मौसमों के इस पूरे खेल को कैसे कंट्रोल करता है। भारत की जलवायु को मानसूनी कहते हैं। ये जो शब्द है ना, मानसून, ये अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। ये असल में साल के दौरान हवा की दिशा में होने वाले मौसमी उलटफेर को दिखाता है। हवाओं का ये पलटना, इसी एक कॉन्सेप्ट से पूरे क्लाइमेट सिस्टम को अपना नाम मिला है। अब होता क्या है, गर्मियों में भारत की जमीन पर भयंकर गर्मी की वजह से एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और ये लो प्रेशर एरिया एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है, जो हिंद महासागर के हाई प्रेशर वाले इलाके से नमी से भरी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। और इसी खिंचाव में ये हवाएं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को पार करती हैं। कोरियोलिस फोर्स की वजह से दाईं ओर मुड़ जाती हैं और बस दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पर भारत में दाखिल हो जाती हैं। जून की शुरुआत से ये हवाएं पूरे देश में फैल जाती हैं और अपने साथ भरपूर बारिश लाती हैं। लेकिन हाँ, मानसून की राहत मिलने से पहले गर्मियों के मौसम की अपनी कुछ कठोर पहचान भी है, जैसे कि लू। ये गर्मियों के महीनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चलने वाली गर्म,
सूखी और धूल भरी हवा होती है। फिर सितंबर की शुरुआत होते होते ये पूरा का पूरा सिस्टम जैसे रिवर्स गियर में चला जाता है। प्रेशर सिस्टम्स पलट जाते हैं और मॉनसून उत्तर भारत से धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। और यहीं से शुरू होता है बारिश के मौसम से सूखे मौसम की तरफ का सफर। तो ये बात सिर्फ मौसम की नहीं है, ये एक ऐसी ताकत की बात है जो असल में यहाँ के जीवन को, यहाँ की हर चीज को एक आकार देती है। इस जलवायु का असर लोगों के जीने के तरीके से लेकर उनके घरों तक में साफ साफ दिखाई देता है। कभी सोचा है कि राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट क्यों होती हैं? ताकि दिन की चिलचिलाती गर्मी से बचा जा सके। और गोवा या तराई जैसे इलाकों में घरों की छतें ढलान वाली क्यों होती हैं? जाहिर है ताकि भारी मानसूनी बारिश का पानी आसानी से बहकर नीचे चला जाए। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बारिश के हिसाब से ही बना है। और असम में कुछ घर जमीन से ऊपर खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? ये भी मानसून की जबरदस्त ताकत से बचने और जिंदा रहने का एक तरीका है, ताकि बाढ़ आने पर घर पानी से ऊपर सुरक्षित रहें। तो मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक यूनिफाइंग बॉन्ड है जो सबको जोड़ता है। खेती का पूरा साइकिल इसी पर निर्भर है। इसके आने का जश्न पूरे देश में त्योहारों की तरह मनाया जाता है। ये वो लय है, वो धुन है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लैंडस्केप, कल्चर और जिंदगी को एक साथ पिरोती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत हर साल बेसब्री से मॉनसून के आने का इंतजार करता है। और यही इंतजार दिखाता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की सोच में, उनकी जिंदगी में इसकी कितनी अहम भूमिका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मानसून सबको जोड़ने वाली इतनी बड़ी ताकत है, तो क्या होगा जब इसकी ये लय, इसका ये रिदम अनिश्चित हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल हो जाए? ये इस शक्तिशाली सिस्टम के नाजुक संतुलन और इसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल है।